नमो नमः। मैत्रेय वाणी इस यूट्यूब चैनल पर मैं मैत्रेय कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और साथ ही आपका स्वागत है मैत्रेय नीति के इस कड़ी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैत्रेय नीति में मैं कुछ नैतिक मूल्यों के विषय में वार्तालाप करता हूँ। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शुभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। अर्थात कि अगर कोई मनुष्य ऊंचे कुल में पैदा होता है या फिर उसके पास सौंदर्य है, रूप है, वो इसके पास यौवन है, इन सब चीज़ों के साथ वो पैदा होता है, लेकिन अगर उसके पास विद्या नहीं है तो ये सब कुछ भी फायदा करने वाला नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे विद्वानों की सभा में कोई मूर्ख चला जाता है तो वो शोभा नहीं पाता। तो भले ही आप रूपवान हो या रूपवती हो, आप सौंदर्यवान हो या सौंदर्यवती हो, या फिर आपका यौवन क्या है इस पर डिपेंड नहीं करता है आपका ज्ञान, या फिर आप ऊंचे कुल में पैदा हुए हो या नहीं हुए हो, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप अपनी विद्या को बढ़ाते जाएं, अन्यथा आप किसी भी सभा में शोभा नहीं पाएंगे। वहाँ पर लोग आपकी निंदा ही करेंगे कि भाई कौन आदमी है यार, इसको तो कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसा हो जाएगा। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि कुछ किंशुका, मतलब एक तरह का ये फूल है, तो वो फूल तो है, ऑब्वियसली फूल है तो अच्छा लगेगा ही, बट उसमें सुगंध नहीं है, निर्गंधा, मतलब उसमें गंध है ही नहीं, कोई खुशबू है ही नहीं, तो फिर वो फूल का क्या फ़ायदा। जैसे गुलाब का फूल है ना, लोग गुलाब को क्यों इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, प्यार होता है तो गुलाब थमा देते हैं, ये लो बेबी तुम्हारे लिए गुलाब लेकर के आ जाओ। क्यों? क्योंकि गुलाब जो है वो सुगंध युक्त फूल है। ठीक उसी प्रकार से आपको विद्या युक्त होना चाहिए, विद्याहीन नहीं। यदि आप विद्या युक्त हैं तो भाई हर जगह आपकी वाहवाही होगी, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आशा करता हूँ आपको मैत्रेय नीति के इस कड़ी से कुछ सीखने को मिला हो, और प्लस 25 दिसंबर का दिन आने वाला है तो हम लोग यह प्रयास करेंगे कि निर्जीव पेड़ पौधे को सजाने से बेहतर है कि हम उस दिन तुलसी पूजन दिवस मनाएं। क्यों? क्योंकि तुलसी एक ऐसा पौधा है जो हमें मेडिसिन देता है, मतलब अगर हम उसके पत्ते को खाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। प्लस वो एक ऐसा पौधा है जो 24 आवर्स हमें ऑक्सीजन देता है। कुछ लोग क्रिसमस डे के दिन करते ये हैं कि बहुत सारे पेड़ों की कटाई करना शुरू कर देते हैं, बस केवल उसे सजाने के लिए। तो पेड़ों की कटाई करने की बजाय अगर हम उस दिन तुलसी पूजन दिवस मनाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और समाज को एक मैसेज जाएगा कि हम पेड़ों को बिल्कुल भी ना काटें, बल्कि हम पेड़ों से प्यार करें और उन्हें प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये पेड़ ही तो है जो हमें जीवन प्रदान कर रहा है, वो हमें ऑक्सीजन देता है और वही ऑक्सीजन हम लेते हैं। अगर पेड़ ही ना होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। तो कोशिश यही करें कि क्रिसमस डे के दिन फालतू का ढोंग करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, पेड़ों की कटाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई आपका क्रिश्चियन दोस्त है तो आप उसे बधाई दे सकते हैं, क्योंकि इसी दिन ईसाई समुदाय के जो संस्थापक थे, ईसाई मजहब के जो संस्थापक थे, ईसा मसीह, उनका जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो आप इस रूप में उन्हें बधाई दे सकते हैं, लेकिन पाखंड में इतना भी अंध ना हो जाए कि आप पेड़ों को ही काट दें। पेड़ों को बचाएं, तुलसी पूजन दिवस मनाएं, और हाँ, जितने भी ईसाई भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मैरी क्रिसमस।